All right, let's continue the video. Now we are talking about the features and characteristics of profession. What are the features of profession? The first one is body of specialized knowledge. ये कह रहे हैं किसी भी प्रोफेशन में स्पेशल नॉलेज का होना ज़रूरी है और इसीलिए प्रोफेशन को कहा गया है बॉडी एक ऐसा स्ट्रक्चर विच हैव अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज. कैसे? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्रोफेशन इज दैट प्रोफेशनल शुड हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल. ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट रन अ प्रोफेशन. ये कह रहे हैं कि प्रोफेशन की पहली इंपॉर्टेंस ये है, या आप कह सकते हो कि पहली जो फीचर है वो ये होनी चाहिए दैट जो प्रोफेशनल्स होते हैं दे हैव सम स्पेशल नॉलेज, दे हैव सम स्पेशल स्किल्स. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एन ऑर्डिनरी पर्सन जो नॉर्मली लेबर वर्क कर रहा है या फिर जो नॉर्मली कुछ काम कर रहा है, दैट कांट बी कॉल्ड अ प्रोफेशन, क्योंकि प्रोफेशन वही होता है जिसके लिए पर्सन कैन एक्वायर कैन हैविंग अ स्पेशल नॉलेज और अ पर्सन हैव अ स्पेशल स्किल. जैसे इंजीनियर्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, जैसे लॉयर्स हैं, दे आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स. ओके, नॉर्मल जो एम्प्लॉय होते हैं कंपनीज में दे कांट बी कॉल्ड प्रोफेशनल्स, या आप कह सकते हो दे कांट कॉल्ड प्रोफेशनल्स, दे आर जस्ट सिंपली आप कह सकते हो एम्प्लॉयमेंट, दे आर डूइंग द जॉब, तो सो वी कैन से दे आर द एम्प्लॉय नॉट द प्रोफेशनल्स. ओके, नाउ कम टू सेकेंड फीचर. सेकेंड फीचर इज फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस. ये कह रहे हैं सेकेंड पॉइंट आपका क्या है कि फॉर्मलाइज्ड मेथड होता है किसका, एक्वायर करने का, किसको, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंसेस को. कैसे? देखिए, इट मीन्स ओनली दैट ह्यूमन एक्टिविटी कैन कॉल्ड अ प्रोफेशन द नॉलेज ऑफ विच इज़ इम्पार्टेड बाय सम इंस्टीट्यूशंस लाइक मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज एक्सेट्रा. ये कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि वो ह्यूमन एक्टिविटी सिर्फ प्रोफेशन कही जा सकती है द नॉलेज ऑफ विच, जिसकी की नॉलेज इज़ इम्पार्टेड यानी कि सिलेक्ट की गई है, इम्पार्ट की गई है बाय सम इंस्टीट्यूशन, कुछ एक इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, यानी कि कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूशन जो है वो एस्टेब्लिश किए गए हैं उनको स्पेसिफिकली वो चीज़ें स्टडी कराने के लिए प्रोफेशनल्स को. जैसे मेडिकल के लिए अलग अलग कॉलेजेस मिलेंगे आपको, लॉ के लिए अलग अलग कॉलेजेस मिलेंगे, तो यहाँ पे एक फॉर्मलाइज मेथड होना ज़रूरी है क्या करने का, नॉलेज को एक्वायर करने का, ट्रेन करने का और एक्सपीरियंस जो है वो लेने का. तो प्रोफेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट देयर मस्ट बी फॉर्मल मेथड, कि वहाँ पे एक फॉर्मल मेथड होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर स्टडीज़ होनी चाहिए, प्रॉपर एरिया होना चाहिए. टू बी अ प्रोफेशनल यू हैव टू एक्वायर ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, एजुकेशन बाय अ फॉर्मलाइज्ड मेथड. नाउ कम टू थर्ड वन. अगर हम थर्ड फीचर्स की बात करें तो थर्ड फीचर जो हमारी है वो है, देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन, इसका मतलब क्या है? द नेक्स्ट इज मस्ट हैव अ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन. ये कह रहे हैं कि प्रोफेशनल बनने के लिए या इफ़ यू वांट टू अडॉप्ट अ प्रोफेशन तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन होनी चाहिए. मतलब there are some college, there are some university that are going to represent those professionals, कि जो वो प्रोफेशनल बने हैं, जो प्रोफेशन आप अडॉप्ट कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करने वाली एक एसोसिएशन होनी चाहिए. एक्सप्लेन किस तरह से कर सकते हैं इस चीज़ को? देखिए, मैं बताती हूँ. जैसे इसमें कह रहे हैं विच आर फॉलोइंग द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस. ये कह रहे हैं प्रोफेशनल एसोसिएशंस जो होती हैं वो ये जो आप कह सकते हो फंक्शंस होती है वो परफॉर्म करती है किसको, अपने मेंबर्स को क्या करने के लिए, प्रोफेशनल्स बनाने के लिए. जैसे टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर, अपने जो मेंबर्स है, जैसे डॉक्टर्स के जो बिहेवियर होता है वो किस तरह का होता है, पोलाइट होता है, ये उनको सिखाया जाता है, ये रेगुलेट किया जाता है किस कौन, और इन्हें कौन रेगुलेट करता है, जो एसोसिएशंस होती हैं वो रेगुलेट करती हैं किसको, अपने मेंबर्स के बिहेवियर को. सेकंड, क्रिएट कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं, और वो भी कौन प्रिपेयर करती हैं, वो प्रोफेशनल एसोसिएशन, जहाँ से आप एज अ प्रोफेशनल क्या करते हैं, ट्रेनिंग एक्वायर करते हैं, एजुकेशन एक्वायर करते हैं. थर्ड, टू बिल्ड अप इमेज ऑफ इट्स मेंबर. जो उसके मेंबर होते हैं उनकी इमेज को बिल्डअप करना, मतलब टू क्रिएट देयर इमेज एज अ प्रोफेशनल. एज अ प्रोफेशनल किस तरह से बिहेव करना है, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, इन सब चीज़ों को भी क्या करते हैं, बिल्डअप करते हैं. इसके अलावा टू प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन. अपने मेंबर्स के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन भी रखते हैं कि हर कोई जो है वहाँ पे एंटर नहीं कर सकता, आपको वो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो क्या करनी पड़ेगी, कंप्लीट करनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल,
if you want to be a doctor, if you want to be take admission in medical college, then first you have to clear PMT test. अगर आपने नहीं किया, सबसे पहले तो आपको 11th-12th में क्या करना पड़ेगा, मेडिकल स्ट्रीम से पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको PMT का टेस्ट क्लियर करने पड़ेगा. आफ्टर दैट यू कैन टेक एडमिशन. ओके, तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो पहले से ही प्रिस्क्राइब कर दी गई है बाय दोज प्रोफेशनल एसोसिएशन. एंड द लास्ट इज टू रेगुलेट एंट्री टू प्रोफेशन. ये कह रहे हैं कि एंट्री को भी रेगुलेट किया गया है कि किस बेसिस पे आप एंटर होंगे, आप टेस्ट क्लियर करेंगे, आपके मार्क्स कैसे आने चाहिए, जिस हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आते हैं, उसी हिसाब से आपको क्या किया जाता है, कॉलेज अलॉट किया जाता है. तो एंट्री जो है उसे भी रेगुलेट किया जाता है. और ये एसोसिएशंस एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूँ, फॉर लॉयर्स के लिए बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया जो है वो प्रोफेशनल एसोसिएशन है. अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो उनके लिए है मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया. जो हमारी मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया है वो प्रोफेशनल एसोसिएशन है जो क्या करती है, मेडिकल स्टूडेंट्स जो होती हैं उनको ये डिग्री देती है कि हाउ दे कैन आफ्टर व्हेन दे बिकम डॉक्टर. ओके, तो दिस इज़ अवर थर्ड फीचर जिसमें हमने क्या पढ़ा, दैट it must be representative by an professional association. Now come to next one. जो next हमारी feature है that is code of conduct. What does it mean, code of conduct? It includes rules and regulations connected with profession. ये कह रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है. कोड ऑफ कंडक्ट में हम इंक्लूड करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को विच आर कनेक्टेड विद द प्रोफेशन, जो किससे रिलेटेड होती है, प्रोफेशन से रिलेटेड. दीज रूल्स हाईलाइट द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी एंड मोरालिटी एंड फॉर मेडिकल लॉ एंड CA इट इज़ ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड. ये कह रहे हैं कि जो मैंने अभी बताया आपको कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट में, ये हाईलाइट करते हैं व्हाट आर द वैल्यूज़ एंड ऑनेस्टी एंड मोरालिटी विच अ प्रोफेशनल पर्सन हैव टू फॉलो. और जो आपके डिफरेंट प्रोफेशन है जैसे मेडिकल है, लॉ है, CA है, इन लोगों के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो ऑलरेडी क्या कर दिया गया है, प्रिस्क्राइब कर दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें क्या करना पड़ता है, दे हैव टू फॉलो देयर ड्यूटीज़, दे हैव टू फॉलो देयर प्रोफेशन. अगर वो प्रोफेशनल बन गए हैं तो उन्हें उन सभी कोड ऑफ कंडक्ट का जो है क्या करना पड़ेगा, मतलब आप कह सकते हो उन सबको उन्हें फॉलो करना पड़ेगा. अगर वो उन्हें फॉलो नहीं करते हैं देन देयर लाइसेंस मस्ट बी कैंसिल. उनके जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिए जाएंगे और वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे. नाउ कम टू नेक्स्ट. द नेक्स्ट फीचर इज प्रायोरिटी ऑफ सर्विसेज ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन. ये कहना है प्रायोरिटी ऑफ सर्विसेज, यानी कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो सर्विस को प्रायोरिटी देते हैं किसके ऊपर, इकोनॉमिक कंसिडरेशन. यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है प्रोफेशन, लेकिन उससे ज़्यादा मेन मोटो क्या होता है उनका, टू प्रोवाइड सर्विसेज. इसमें देखो कह रहे हैं लाइक ऑल अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रोफेशन इज़ ऑल्सो अ मीन्स ऑफ अर्निंग मनी. कह रहे हैं बाकी एक्टिविटीज़ की तरह जो आपकी ये है प्रोफेशन है वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और एक इट इज़ ऑल्सो अ मीन्स, ये एक तरीका है किसका, अर्निंग मनी, पैसा कमाने का. बट इन प्रोफेशन में प्रायोरिटी इज़ गिवन टू द सर्विसेज. प्रायोरिटी किसको दी जाती है, सर्विसेज को, नॉट टू अर्न मनी. जो है वो पैसा कमाने पे पहले फोकस नहीं होता बल्कि पहला फोकस किस पे होता है, टू प्रोवाइड सर्विसेज. जैसे डॉक्टर्स को ये कोड ऑफ कंडक्ट में कहा गया है दैट यू हैव टू ट्रीट द पेशेंट विदाउट थिंकिंग दैट they are able to pay your fees or not. So it is must for the professionals that they have to give priority to the services in over their economic income या over their economic consideration. So this is okay for today. Today we have learned about professional meaning and its feature. Tomorrow we are going to learn about employment, that is third economic activity. Till then, goodbye. Thank you.